Hey everyone, welcome back to the second part of episode 3. पिछली वीडियो पार्ट ए में हमने SQL कीज़ के बारे में सब कुछ सीखा. हमने देखा कि प्राइमरी कीज़ से डेटा को कैसे यूनिक बनाते हैं एंड फॉरेन की से कैसे दो टेबल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करते हैं. बेसिकली हमने अपने टेबल का एक स्ट्रॉन्ग स्केलेटन यानी कि ढांचा तैयार कर लिया है. लेकिन अब सवाल ये है कि इस स्केलेटन के अंदर जो कॉलम्स हैं जैसे नेम, एज, ईमेल, प्राइस, उनमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा. और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के टॉपिक की, विच इज़ SQL डेटा टाइप्स. आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर डेटा टाइप्स क्या होती हैं एंड वाई यू नीड देम इन द फर्स्ट प्लेस. माई नेम इज़ भास्कर देव गोयल एंड यू आर वॉचिंग लेट्स डिकोड AI. जब हमने एपिसोड 2 में टेबल बनाया था, हमने हर कॉलम के आगे इंट या वैरकर लिखा था. वो क्या था? वही तो था डेटा टाइप्स. इसे समझने के लिए एक सिंपल किचन एनालॉजी लेते हैं. आपको पानी स्टोर करना है तो आप बॉटल लेते हो. आपको दाल स्टोर करनी है या फिर मे बी आपको कोई सब्जी स्टोर करनी है तो आप एक कंटेनर लेते हो. आप पानी को कभी भी प्लेट में रख के नहीं स्टोर करते, राइट? डेटा टाइप्स बिल्कुल वही हैं. ये SQL को बताते हैं कि एक कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर होगा और उस डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी जगह लगेगी. सही डेटा टाइप चुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ऐसा क्यों है? इसके दो मेन कारण हैं. सबसे पहला रीज़न वाई चूजिंग अ करेक्ट डेटा टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द स्टोरेज. गलत डेटा टाइप से मेमोरी वेस्ट होती है. अगर आपको सिर्फ लेट्स से एज स्टोर करनी है जो मोस्ट प्रोबेबली 0 से लेके 150 के बीच में ही एक नंबर होगा, और अगर आपने एक ऐसे डेटा टाइप को यूज़ कर लिया जो डेटा टाइप मोटा मोटा 2 बिलियन के नंबर्स तक की वैल्यू को स्टोर करने की जगह को ऑक्यूपाई कर ले, तो डेटाबेस बिन मतलब हैवी हो जाता है. एंड एक अच्छे डेटाबेस की निशानी यही होती है कि वो डेटाबेस जितना हो उतना छोटा हो. उसके अंदर चाहे जितना ज़्यादा डेटा आप डाल दो, बट उसमें जगह की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. एंड चूजिंग अ करेक्ट डेटा टाइप इंश्योर्स कि जो भी आप डेटा डाल रहे हो अपने डेटाबेस में, उसके लिए जो डेटा टाइप्स चूज़ किए गए हैं उनके कारण डेटाबेस में एम्प्टी स्पेसेस वेस्ट नहीं होंगी. जितना डेटा है उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के हिसाब से ऑप्टिमल स्टोरेज यूज़ की जाएगी. सेकेंड रीज़न वाई डेटाबेसेस के अंदर डेटा टाइप्स आर इम्पॉर्टेंट इज़ द रीज़न ऑफ परफॉर्मेंस. हर एक एप्लीकेशन, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक टूल, आप कुछ भी यूज़ करो, उन सभी के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है दैट इज़ द रिस्पॉन्स स्पीड. अगर आप गूगल पे जाके कोई एक चीज़ को सर्च करते हो तो गूगल आपको कितनी फास्ट आंसर्स ला के देता है. या फिर अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हो, वो लैपटॉप यूज़ करने के टाइम पे अगर आपने किसी एक एप्लीकेशन को ओपन किया, वो एप्लीकेशन कितना टाइम लेती है ओपन होने में, या कोई वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम लेती है. तो ये सब डिटरमाइन होते हैं बेस्ड ऑन किस तरह के डेटा टाइप्स को यूज़ करके उनके डेटाबेसेस को बनाया गया है एंड उनके डेटाबेसेस कितने हैवी हैं. सही डेटा टाइप से आपका डेटाबेस फास्ट काम करता है. सर्चेस, अपडेट्स, ये सब कुछ फास्टर होता है अगर आपका डेटा टाइप आपके डेटा के हिसाब से ऑप्टिमली चूज़न हो. तो चलो SQL में डेटा टाइप्स के कैटेगरीज को एक एक करके देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी किस चीज़ के लिए काम में आती है और आपको अपने यूज़ केस के हिसाब से कौन सी कैटेगरी को यूज़ करना चाहिए. सबसे पहले और सबसे कॉमन कैटेगरी जो हर एक डेटाबेस के अंदर आपको मिलेगी ही मिलेगी इज़ कॉल्ड एज टेक्स्ट. तो यहाँ टेक्स्ट के अंदर 3 मेन पॉपुलर ऑप्शंस हैं टू चूज़ फ्रॉम. The first is the text itself, another is called as char, CHAR, इसका मतलब होता है character, and then we have another which is called as varchar. ठीक है, अब समझते हैं इन तीनों कैटेगरीज
तीनों ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कैर। तो कैर को लिखने का डेटाबेसिस के अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है दैट इज़ यू विल राइट CHAR एंड देन इन ब्रैकेट्स यू विल डिफाइन द साइज़। ठीक है, कि कितनी जगह या कितनी मेमोरी लोकेशंस इस स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए जो एक कॉलम के अंदर सेल के अंदर वैल्यूज़ डाली जाएंगी, एवरी वैल्यू विल ऑक्यूपाई। ओके, कैर का मतलब होता है फिक्स्ड कैरेक्टर। अगर आपने स्टेट कोड, जैसे पंजाब का स्टेट कोड है PB जो आपके व्हीकल्स के पीछे लिखा होता है, PB महाराष्ट्र का, MH उत्तर प्रदेश का, UP एंड सो ऑन, अगर आपने उनको स्टोर करवाना है तो उसके लिए आई कैन रिप्रेजेंट इट इन द कैर फॉर्म विच वुड लुक समथिंग लाइक CHAR एंड देन ब्रैकेट में 2, क्योंकि इंडिया के अंदर हर एक स्टेट का जो कोड है दैट इज़ लिमिटेड टू 2 डिजिट्स, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं कैर 2 लिखूँगा तो दिस वुड मीन दैट मेरी जो पूरी की पूरी मेमोरी, ठीक है, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस मेमोरी इन अ बॉक्स। तो लेट्स सपोज कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया है दिस इज़ ऑल द मेमोरी जो मेरे डेटाबेस ने ऑक्यूपाई करी हुई है। ठीक है, इस मेमोरी को अगर हम चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि हर एक सेक्शन जो मैंने ये बनाया है दिस सेक्शन ऑक्यूपाइज 1 यूनिट। ओके, नाउ दिस वुड मीन कि अगर मैं अपने डेटा टाइप के अंदर कैर 2 के नाम से एक डेटा टाइप रखता हूँ, अपने डेटाबेस में एक कैर 2 के नाम से डेटा टाइप रखता हूँ, तो इसका मतलब होगा कि मेरे डेटाबेस के अंदर जब भी कोई एक नई एंट्री आएगी, अगर मान लो मैंने एक डेटाबेस में एक टेबल में स्टेट कोड एंटर किया एंड द स्टेट कोड दैट आई एंटर्ड इज़ PB, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें से 2 यूनिट्स यानी कि 2 कैरेक्टर्स की जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। सिंपल। पर यहाँ पे एक कैच है, जो कैर है, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था, कैर इज़ अ फिक्स्ड कैरेक्टर। फिक्स्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होगा कि इवन दो अगर लेट्स से मैं इसको इनपुट के अंदर जो वैल्यू देता हूँ कैर 2 को, इसको मैं अगर सिंपल P भी दूंगा, सिर्फ मैं P स्टोर करूँगा, वो स्टिल 2 मेमोरी लोकेशंस को ही ऑक्यूपाई करेगा। मैं इसमें 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकता क्योंकि इसकी मेमोरी ही 2 की है, पर अगर मैं 2 से कम भी डालता हूँ स्टिल इट इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई 2 मेमोरी लोकेशंस। तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या बनता है कि जब भी आप कैर टाइप डेटा टाइप यूज़ करते हो तो वहाँ पे इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपका जो डेटा उस कॉलम के अंदर स्टोर होगा दैट इज़ गोइंग टू फॉलो अ सर्टेन लेंथ, और तो इट मे लीड टू वेस्टेज ऑफ स्पेस, राइट। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली कि मैं स्टेट कोड को स्टोर करवाना चाहता हूँ मेरे कैर 2 के अंदर, तो यहाँ पे इट विल मेक कंप्लीट सेंस कि हाँ मैं इसको स्टोर करवा सकता हूँ एंड इट विल स्टिल बिहेव ऑप्टिमली बिकॉज कैर 2 की स्पेस लेगा एंड आई एम ऑलरेडी 100% श्योर कि एवरी स्टेट कोड इन द कंट्री ऑफ इंडिया इज़ रिप्रेजेंटेड इन 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी। सो इन दिस केस इट सीम्स लाइक कैर 2 इज़ अ गुड ऑप्शन, राइट। तो इसका मतलब हम कैर को तब यूज़ करेंगे जब आपको एग्जैक्टली पता है कि डेटा की लेंथ हमेशा फिक्स्ड रहेगी। जैसे स्टेट कोड के लिए हम यूज़ करेंगे कैर 2 या जेंडर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैर 1, जहाँ पे आप जेंडर को रिप्रेजेंट करोगे M, F या फिर O की फॉर्म में। M मीन्स मेल, F का मतलब फीमेल एंड O का मतलब अदर्स। Now let's move towards the second text type data which is called as varchar. तो varchar आपका एक तरह से कैर का ही छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई समझ लो, ज़्यादा स्मार्ट भाई समझ लो। तो varchar का बेसिकली मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। जैसे सिंपल कैर का मतलब था फिक्स्ड कैरेक्टर, वैसे ही varchar का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर। अब वेरिएबल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर्स जिनमें
बदलने वाली लेंथ रखी जा सकती है। तो मतलब जहाँ कैर के लिए अगर मैंने लिखा CHAR ब्रैकेट 100, तो वी नो दैट नो मैटर आप इसके अंदर क्या डालने वाले हो, ये हमेशा 100 की मेमोरी ही ऑक्यूपाई करेगा फॉर एवरी वैल्यू जो भी आप एक टेबल के अंदर इंसर्ट करोगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप varchar को रखते हो एंड आप varchar के अंदर कोई एक वैल्यू डालते हो, तो varchar एट मैक्स 100 स्टोर करेगा। पर अगर आप इसमें कम वैल्यू भी डालो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक varchar डेटा टाइप सेट करता हूँ फॉर अ कॉलम कॉल्ड नेम, एंड अगर आपको याद हो जब हमने डेटाबेस बनाया था स्टूडेंट्स वाला पिछले एपिसोड में, तो उसमें भी हमने नेम के लिए, स्टूडेंट के नेम के लिए varchar को यूज़ किया था। तो यहाँ पे अगर मैंने नेम को सेट किया तो मुझे पता है कि किसी का नाम 100 डिजिट से ऊपर तो नहीं, 100 कैरेक्टर से ऊपर तो नहीं जाएगा, उससे कम ज़रूर हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप मेरे ही नाम की बात कर लो, अगर मैं लिखता हूँ भास्कर, राइट, अगर मैंने अपना नाम लिखा और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे इसको varchar 100 के अंदर स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 कैरेक्टर्स या 7 डिजिट्स या 7 वैल्यूज़ की ही जगह को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी को फ्री छोड़ देगा, बाकी को नहीं छेड़ेगा। सिर्फ इसको जितना चाहिए उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा इसको नहीं मांगता है। पर कैर बोलेगा कि नहीं, अगर मुझे आपने 100 के साथ इनिशियलाइज़ किया है तो इट डज़ नॉट मैटर आप उसमें भास्कर डालो या पूरी की पूरी राम कहानी डालो, वह मैं 100 की लोकेशन 100 की मेमोरी ही ऑक्यूपाई करने वाला हूँ। ओके, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे आपको अपनी डेटा की लेंथ जो है उसमें वेरिएबिलिटी की पॉसिबिलिटी लगती है कि वेरिएबल हो सकती है, तो वहाँ पे यू विल गो विद varchar। अगर कहीं पे आपको पता है कि मेरा डेटा जो है वो फिक्स लेंथ का ही होगा और इसी लेंथ का होगा, अगर 2 का है तो 2 का ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 10 है तो 10 ही होगा, इन दैट केस यू कैन गो विद ईदर कैर और varchar। मैं पर्सनली ऑलमोस्ट जहाँ पे भी मेरे टेक्स्ट डालना होता है मैं varchar डाल के ख़त्म करता हूँ, क्योंकि varchar कैन हैंडल, ठीक है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट फॉर ऑल द डेटा बेसिस दैट यू विल फाइंड ऑनलाइन, नेम, ईमेल, एड्रेस जैसी चीज़ें होती हैं, उनके लिए varchar को यूज़ किया जाता है। थर्ड डेटा टाइप जो हमारे पास आती है फॉर द टेक्स्ट कैटेगरी इज़ द ड्रम रोल्स टेक्स्ट, राइट। तो टेक्स्ट जो है इसका काम होता है कि अगर मान लो आपको एक बहुत बड़ी टेक्स्ट को स्टोर करवाना है, तो अभी तक जो हमने कैर एंड varchar देखे थे उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनमें आप बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं स्टोर करवा सकते, या फिर उसमें अगर आप जब भी डेटा स्टोर करवाते हो तो आपको एक लेंथ डिफ़ाइन करनी पड़ती है, आपको साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि मुझे एक साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ता है। बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ आई डू नॉट वांट टू डिफ़ाइन अ साइज़ और आई डू नॉट इवन नो कि इंसान क्या डाल सकता है, उसमें बड़ा भी डाल सकता है, छोटा भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, तो वहाँ पे इट्स बेटर मैं यूज़ करूँ टेक्स्ट को। तो बेसिकली अगर आपको एक ब्लॉग पोस्ट को स्टोर करवाना है, अब ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, अगर आप ऑनलाइन आर्टिकल्स देखोगे तो वो एक पूरा का पूरा एक आर्टिकल होता है, कितना बड़ा आर्टिकल है, उसमें कितना सारा टेक्स्ट है। अगर आपने उसको एक डेटाबेस में स्टोर करवाना है तो वहाँ पे यूजिंग अ varchar और कैर विल बी अ फुलिश डिसीजन, तो इसीलिए वहाँ पे काम में आता है हमारे टेक्स्ट। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा लंबा टेक्स्ट या बहुत सारी लंबी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना होगा। ओके, इसमें आप बहुत सारी लंबी लेंथ की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हो, एंड विच कुड बी इवन 6500 कैरेक्टर्स प्लस, सॉरी 65,000 कैरेक्टर्स प्लस। ओके, और इसमें भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, टाइनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, पर सबसे कॉमन है टेक्स्ट। ओके, जो टाइनी, मीडियम, लॉन्ग हैं ये आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको इसमें भी एक सर्टेन लिमिट डिफ़ाइन करनी है तो वो आप कर सकते हो। पर
वो बहुत ही एडवांस लेवल पे जो लोग आर्किटेक्चर्स को बिल्ड करते हैं या फिर एक प्रोडक्शन रेडी सिस्टम के लिए बिल्ड करते हैं वो यूज़ करते हैं. बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि द पीपल हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो आर बिगिनर्स, इट्स बेटर कि हम सिर्फ हमारा स्कोप जो है वो टेक्स्ट तक ही रखें. अगर आप टेक्स्ट तक रखते हो इट्स गुड. जब आप सीनियर लेवल पे पहुंचते हो तभी जाके आप टाइनी, मीडियम या लॉन्ग के बारे में सोचते हो. वहाँ पे भी मैक्सिमम लोग नहीं सोचते हैं. ठीक है, सबके लिए कॉमन रूल क्या है, टेक्स्ट यूज़ करो. सो द बेस रूल इज़ टेक्स्ट को तभी यूज़ करो जब ज़रूरत हो, क्योंकि टेक्स्ट जो होता है ये वैरकैर से थोड़ा स्लो हो सकता है. तो यहाँ पे मुझे पता आप में से कुछ लोगों के दिमाग में जस्ट पहले ख्याल आया हुआ होगा कि जब मैं टेक्स्ट में सब कुछ स्टोर करवा सकता हूँ, टेक्स्ट में कोई लेंथ की लिमिटेशन भी नहीं है, एंड टेक्स्ट जो है वो जितनी आप इसको इन्फॉर्मेशन दोगे उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो मैं हर जगह हर चीज़ के लिए टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ, है ना. पर यहीं पे फ़र्क पड़ जाता है. रीज़न बीइंग क्योंकि इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है, इसीलिए टेक्स्ट जो है वो थोड़ा स्लो है एज़ कम्पेयर टू वैरकैर. सेम वे वैरकैर जो है वो थोड़ा स्लो है कैर से. इसीलिए अब ये अलग अलग डेटा टाइप्स बनी है क्योंकि इनके सर्टेन यूज़ केसेस हैं जहाँ पे आपके लिए स्पीड मैटर करती है एंड यू हैव सर्टेन कंस्ट्रेंट्स लाइक इतनी ही लेंथ होनी चाहिए, यही लेंथ का डेटा होगा, तो वहाँ पे आप कैर की तरफ जाओगे. जहाँ पे स्पीड मैटर करती है बट डेटा कैन बी ऑफ वेरिएबल लेंथ बट स्टिल उसकी मैक्स लेंथ आपको पता है, तो यू विल गो विद वैरकैर. अगर आपको मैक्स लेंथ भी नहीं पता, लेंथ भी वेरिएबल हो सकती है एंड स्पीड अगर थोड़ी बहुत कम हो जाए तो चलता है, तो वहाँ पे यू विल हैव टू गो विद टेक्स्ट. ठीक है, तो होपफुली आपको टेक्स्ट के रिलेटेड जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है फॉर द डेटा टाइप्स इज कॉल्ड एज नंबर्स. ठीक है, अब नंबर्स जो हैं इसको हम दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. आप इस पूरी SQL सीरीज़ के आज के जो एपिसोड है, ये जो डेटा टाइप्स वाला, इसमें आप ये नोट करोगे कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ फर्दर छोटी चीज़ों में डिवाइड हुई हुई है. क्योंकि जो पूरा का पूरा ये SQL के डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है ना, या पूरा का पूरा ये जो आपका हम कहें इन्वायरमेंट है, इसमें आपके पास इतना माइक्रो लेवल कंट्रोल होता है कि अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आप अच्छे से अपने डेटा को समझते हो, तो आप एक इतना ऑप्टिमाइज्ड वेल स्टोर्ड डेटाबेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि उसकी स्पीड वुड बी अमेजिंग. ओके, पर हम इतना ग्रैन्युलर लेवल पे नहीं जाएंगे. आई विल कीप इट ऑन सरफेस ताकि मैं आपको जो मेन कॉमन है जिनको यूज़ करके आप स्टिल एक अच्छा डिसेंट लेवल का डेटाबेस जो कि आपके 95% एप्लीकेशंस के लिए अच्छे से काम करेगा वैसा आप बना पाओ. ओके, तो हम बात कर रहे थे नंबर्स की, एंड नंबर्स के अंदर फर्दर दो मेन कैटेगरीज होती हैं. इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले होते हैं हमारे होल नंबर्स. अब होल नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को आप इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 0 -5 -6 -7 एंड सो ऑन. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं वो नंबर जिसमें होते हैं डेसिमल्स, या इनको हम रियल नंबर्स ही बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स. ठीक है, डेसिमल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिनमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे 1.1 7.6 5.3.2.1 एंड सो ऑन. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद होल नंबर्स. तो होल नंबर्स जैसे मैंने बताया इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता एंड इनको हम इंटीजर्स भी बोलते हैं. आप में से अगर किसी ने अभी तक थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा होगा तो इंटीजर इज़ अ कॉमन टर्म विच इज़ यूज्ड इन प्रोग्रामिंग. ओके, तो इंटीजर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास फर्दर कुछ कैटेगरीज हैं. आई नो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, क्या करें, अब हैं तो हैं, पढ़नी तो पड़ेंगी. ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास जो आती है दैट इज़ कॉल्ड एज टाइनी इंट. ओके, TINYINT. ये होता है सबसे छोटा इंटीजर. ये इंटीजर वैल्यू -128 से लेके +128, नो नॉट +128, इट इज़ 127. ठीक है, -128 से लेके +127 तक स्टोर करती है. अब जैसे हमने शुरू में बोला था कि अगर मान लो आपको किसी बच्चे की एज स्टोर करनी है, अब
इट्स वेरी अनरियलिस्टिक टू एज्यूम कि आज के टाइम में जितना पॉल्यूशन है, जैसे हालात चल रहे हैं, किसी की एज 127 से ऊपर होगी तो यार मतलब आई वुड लाइक टू मीट दैट पर्सन, बट अभी के लिए लेट्स एज्यूम कि उनकी हमारी जो यूजुअल एज होती है ह्यूमंस की दैट इज़ स्टिल 75-80, तो स्टिल 127 इज़ अ वेरी बिग नंबर फॉर दैट. ओके, तो अगर हमें एज स्टोर करनी है तो दिस टाइनी इंट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर दैट, क्योंकि एज 127 के ऊपर तो नहीं हो सकती मोस्ट प्रॉबेबली. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है एक अदर ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड एज इंटीजर, जो कि मेन वाला है. ठीक है, एक सेकेंड, मेरे पता नहीं इसको कुछ हो गया है. तो इट इज़ कॉल्ड एज इंट, INT. ओके, आप इसको INT से डिनोट करते हो, इंटीजर से नहीं. ठीक है, इसको भूल छोड़ दो, काटा मार दो. ओके, तो हम बात कर रहे हैं इंटीजर की. ये है सबसे फेमस नंबर डेटा टाइप. ये -2 बिलियन, बी वाला बब्बा बिलियन. ओके, -2 बिलियन से लेके +2 बिलियन तक की लेंथ के जो नंबर्स हैं उनको स्टोर कर सकती है. विच इज़ द रीज़न वाई नंबर्स जैसे कि रोल नंबर, प्रोडक्ट ID, स्टॉक क्वांटिटी, इनके लिए इंटीजर डेटा टाइप को ही यूज़ किया जाता है. ओके, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स दैट इज़ यूज्ड इन द मार्केट. इसके बाद आता है इसका बड़ा भाई विच इज़ कॉल्ड एज बिग इंट. ओके, बिग इंट एज द, अब जैसे टाइनी इंट जो था वो छोटा भाई था, उसमें कम वैल्यूज़ स्टोर हो सकती थी. जो इंटीजर है वो बीच का भाई है, वो नॉर्मल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है विच इज़ -2 टू +2 बिलियन. उसके बाद आता है हमारे पास बिग इंट, बड़ा भाई. अगर आपको ऐसे नंबर्स को स्टोर करवाना है जो 2 बिलियन से भी बड़े हैं, जैसे मे बी हमारे इस यूट्यूब वीडियो के फ्यूचर के व्यूज़ अगर ये हिट हो जाती है तो शायद आप लोगों की कृपा से 2.5 बिलियन 3 बिलियन हो जाए, है ना. तो अगर आपको वैसा कुछ करवाना है स्टोर, या आपको किसी एक कंट्री की पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है, या मे बी वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, पॉपुलेशन की, नंबर ऑफ ट्रीज़, किसी एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन स्टोर करवानी है, तो उस टाइम पे वी यूज़ बिग इंट. ओके, तो ये तो थी कहानी होल नंबर्स की, या वो नंबर्स की जिनमें डेसिमल्स यूज़ नहीं होते. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है उन नंबर्स की जिन नंबर्स को आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, तो उनको हम बोलते थे डेसिमल, है ना. अब डेसिमल नंबर्स जो होते हैं इनको, एंड डेसिमल में DE होता है. ठीक है, अब डेसिमल नंबर्स जो होते हैं इनको आप इनके भी फर्दर 2-3 कैटेगरीज हैं. सबसे पहले तो होता है डेसिमल इटसेल्फ. ठीक है, DECIMAL. एंड डेसिमल के केस में एक सर्टेन स्ट्रक्चर फॉलो होता है विच इज़ फर्स्ट आपका कीवर्ड विच इज़ डेसिमल, ये हमेशा सेम रहेगा. उसके बाद एक वैल्यू डालते हो विच इज़ योर टोटल डिजिट्स, एंड देन डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. ठीक है, टोटल डिजिट्स जो होता है ये बताता है कि आपके उस डेसिमल नंबर की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी. क्या वो 10 डिजिट्स का होगा, 5 डिजिट्स का होगा, 3 डिजिट्स का होगा इन टोटल. ओके, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल जो होता है ये बताता है प्रिसीजन. जब हम मैथ्स के अंदर नंबर्स की बात करते हैं, स्पेशली डेसिमल नंबर्स की, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिसीजन. कोई एक नंबर कितना प्रिसाइज है. बेसिकली प्रिसीजन मीन्स कि डेसिमल के बाद उसमें कितने फर्दर नंबर्स आप ऐड कर सकते हो, रख सकते हो. जैसे 3.175 या फिर 2.2.222222227. ओके, तो इस नंबर की प्रिसीजन ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू दिस नंबर, बिकॉज यहाँ पे इस डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ नंबर्स ऐड हुए हैं दैट इज़ हायर और दैट इज़ लोअर, और इसी को डिनोट करता है ये विच इज़ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. टोटल डिजिट्स बताता है कि इन टोटल इस नंबर के अंदर कितने मैक्सिमम डिजिट्स हो सकते हैं. तो ये एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर करता है. जैसे मे बी आप मान लो आपने फाइनेंशियल डेटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है. ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस को स्टोर करना है,
या आपको कोई क्या बोलेंगे, किसी एक मेजरमेंट की वैल्यू को स्टोर करना है, तो वहाँ पे डेसिमल इज़ अ गुड चॉइस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं लिखता हूँ डेसिमल देन 10 2। अब जैसे मैंने ये लिखा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे पास इन टोटल 10 डिजिट्स तक के नंबर होंगे, जिनमें से लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद वाली होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 49.99 या फिर 57632.12। ओके, अब ये दोनों जो हैं, दीज बोथ वैल्यूज़ आर वैलिड एंट्री फॉर दिस डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पे ये जो 10 है दिस डिफाइंस द टोटल डिजिट, द मैक्सिमम टोटल डिजिट्स जो इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। एंड ये 2 जो है ये बताता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं, तो दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ फाइन। इसके बाद हमारे पास एक दूसरी डेटा टाइप आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोट। ओके, तो फ्लोट जो होता है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को, यानी कि जो मतलब लगभग वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ पाई। अब पाई की वैल्यू किसी को नहीं पता, बट इट्स एन अप्रॉक्सीमेशन दैट पाई विच इज़ 22/7 इज इक्वल्स टू 3.14, राइट। ये आगे आगे चलता जाएगा, तो इट्स एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। या फिर जैसे किसी जगह के GPS कोऑर्डिनेट्स जिसमें जिसमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आते हैं, राइट। अगर मान लो आपने उनको स्टोर करवाना है, जहाँ पे एग्जैक्ट प्रिसीजन की इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है। मतलब अब अगर मान लो आपको इस चीज़ की प्राइस स्टोर करवानी है, स्पेशली स्टॉक्स की प्राइसेस स्टोर करवानी है, अगर आप में से कोई ट्रेडिंग करता है तो वहाँ पे डेसिमल के बाद के नंबर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब हर एक नंबर जो है दैट नीड्स टू बी एक्यूरेट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर नंबर तो फ्लोटिंग ही है, नंबर तो डेसिमल ही है, पर ठीक है, अगर मान लो आखिरी के 10 डिजिट्स डेसिमल के बाद थे, उसमें से 5 भी सही हैं तो ठीक है, चल जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन है। अगर ऐसा कुछ स्टोर करवाना है तो वहाँ पे आप फ्लोट या फिर एक इसका और बड़ा भाई है डबल स्टोर करवाते हो। फ्लोट जो होता है दैट इज़ एबल टू स्टोर लेस लेंथ, डबल जो होता है वो फ्लोट की डबल लेंथ को स्टोर कर सकता है। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है एक नेक्स्ट डेटा टाइप विच इज़ कॉल्ड एज डेट। अब हमने देख लिया कि अगर आपको टेक्स्ट को रखना है तो आप कैसे रखोगे। हमने देख लिया कि अगर आपको नंबर्स को स्टोर करवाना है तो आप कैसे करवाओगे। इसके बाद एक और कॉमन डेटा जो डेटाबेसेस में स्टोर होता ही होता है दैट इज़ द डेट्स। अब जैसे आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करवाना है या फिर कोई एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ था, फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स है ना, ई-कॉमर्स की कोई एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप ऑर्डर डेट को स्टोर करवाना चाहते हो तो वहाँ पे इस डेटा टाइप का काम आएगा। अब ये भी फर्दर बहुत सारे अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड होती है। सबसे पहली तो है डेट इटसेल्फ। अब ये डेट जो है, इफ़ यू रिमेंबर माय प्रीवियस सेशन, वहाँ पे हमने देखा था कि डेट को यूज़ करके हम एग्जैक्ट डेट को स्टोर करवाते हैं, डेट एज इन डे वाली डेट, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो मुझे पिछली वीडियो से याद है क्योंकि मैंने उसमें गड़बड़ कर दी थी, मैं फॉर्मेट भूल गया था, है ना। तो चलता है, बट वी ऑल आर ह्यूमंस, हो जाती है। तो द फॉर्मेट इज़ y y y y हाइफन m हाइफन d t, ठीक है। मतलब ईयर ईयर ईयर, मंथ मंथ, डे डे। तो अगर मान लो मुझे आज की डेट जो कि है 2 नवंबर, 2 नवंबर, मुझे वो स्टोर करवानी है विद वो होगा 2025-11-02। ओके, इसमें हमेशा डेट्स के 2 डिजिट्स यूज़ होंगे, मंथ के 2 डिजिट यूज़ होंगे एंड ईयर के 4 डिजिट्स यूज़ होंगे। जो डेट टाइप है इसमें आपका ये फॉर्मेट जो है इसका फॉलो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे तो ये आपको एरर दे देगा। एंड इसकी एक एग्जांपल जो है वो आप पिछले सेशन में जाके देख सकते हो, वहाँ पे हमारे साथ ये हुआ था। ओके, अब डेट के बाद आता है कि अगर मान लो आपको डेट नहीं स्टोर करवानी बट आपको टाइम स्टोर करवाना है कि किसी टाइम पे कोई चीज़ अकर हुई थी, मुझे टाइम स्टोर करना है, ठीक है। तो टाइम के लिए आई हैव टाइम, है ना। तो टाइम का जो फॉर्मेट होता है दैट इज़ आवर देन मिनट्स देन सेकेंड्स। एंड रिमेंबर, ये जो डेट्स होती हैं ये हमेशा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में रखी जाती हैं, ठीक है। तो आप इनको कोट्स के अंदर डालते हो। ओके, तो इसमें भी ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, आवर मिनट सेकेंड। फॉर एग्जांपल अभी शाम के 8:08 हुए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये लिखना हो तो मैं लिखूँगा 08:00 लेट्स अस्यूम। पर ये जो क्या होगा, ये हो जाएगा सुबह के 8, ठीक है, क्योंकि ये फॉलो करता है 24 आवर फॉर्मेट। तो अगर आपको शाम का लिखना है तो दिस वुड बी 20:08 देन 00, मतलब शाम के 8 बजे हैं और ये है सुबह के 8 बजे। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास आती है एक नेक्स्ट डेटा टाइप, जिसमें अगर मान लो अब आपको हो कि यार मुझे देखो एग्जैक्ट टाइम चाहिए, मतलब कि डेट भी हो एंड टाइम भी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम को मर्ज कर देंगे। तो उससे हमारे पास एक नई डेटा टाइप बन जाती है जिसको हम बोलते हैं डेट टाइम। तो इसमें आप डेट एंड टाइम दोनों को स्टोर कर सकते हो। तो इसके लिए अगेन एक स्ट्रिंग टाइप रिप्रेजेंटेशन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट का स्ट्रक्चर, उसके बाद ठीक है ये, देन स्पेस, देन योर टाइम का स्ट्रक्चर। अब ये जो एम है ना, इनको कंफ्यूज मत कर लेना। ये वाला एम जो है दैट इज़ फॉर मिनट्स एंड ये वाला एम जो है दैट इज़ फॉर मंथ, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये क्लियर रखना, इजी है, सिंपल है। ओके तो ये तो हो गया हमारा डेट टाइम। इसके अलावा डेट के अंदर और कुछ भी होते हैं, जैसे टाइम स्टैम्प्स होते हैं, जिसके अंदर जो अगर आपको मतलब डेट और टाइम दोनों स्टोर करवाने हैं, जैसे कि डेट टाइम ही, बट उसमें साथ में आपको टाइम जोन इन्फॉर्मेशन भी रखनी है कि वो किस टाइम जोन के रिलेटेड है। जैसे फ़िलहाल वी आर इन इंडिया, तो यहाँ पे IST टाइम जोन चलता है, विच इज़ +0545 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं हूँ तो प्लीज़ मुझे बोलना मत कुछ यार, हैं मुझे याद नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ये टाइम चलता है। सिमिलरली एक होता है UTC होता है जहाँ पे +00 चलता है, जो कि आपका लंदन में है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब टाइम को वहाँ पे मानते हैं कि वहाँ पे 0 है, उसके बाद आप जहाँ पे जाओगे वो इधर को जाओगे तो वो प्लस होगा, इधर को जाओगे तो माइनस होगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी साथ में रखनी है तो यू विल हैव टू यूज़ अनदर डेटा टाइप कॉल्ड एज टाइम स्टैम्प। ठीक, एक तरह से टाइम की स्टैम्प मार दी, ठप्पा मार दिया। इसके बाद अभी हमने जो 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिनको यूजुअली एक इंसान डेटाबेस में स्टोर करता है, जो कि थे हमारे टेक्स्ट, नाम, ईमेल एड्रेस, या फिर नंबर्स, मतलब एज, प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम, कि डेट क्या थी, कितने बजे थे, कौन सी जगह की टाइम है, मतलब टाइम स्टैम्प, उन सबको हमने स्टोर करना सीख लिया। अब मुझे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ या फिर जब मैं यूजुअली इंटर्न्स के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, तो वहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है विच इज़ कि चलो ये तो है नॉर्मल डेटा जो हम डे टू डे लाइफ में स्टोर करते ही करते हैं, पर अगर मान लो मुझे इसके अलावा एक कुछ ऐसा डेटा स्टोर करना हो जैसे कि इमेजेस, ऑडियोज़, है ना, अगर मुझे उन्हें डायरेक्टली अपने डेटाबेस में स्टोर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं कर भी सकता हूँ या नहीं? तो इसका शॉर्ट आंसर इज़ कि हाँ, आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, पर उसके लिए देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एडवांस्ड टाइप्स, ठीक है। तो ये जो हमने आज सारी डेटा टाइप्स डिस्कस की हैं, ये बहुत ही कॉमन एंड मोस्टली यूज्ड डेटा टाइप्स हैं।
जो आपके ऑलमोस्ट 95% यूज़ केसेस में सारा काम ख़त्म कर देंगी। आपको इसके बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल कभी कभी क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन जो होती है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे हमारे पास मैं सारी तो नहीं बताऊँगा, बट हाँ यहाँ पे कुछ 3 मैं और आपको डेटा टाइप्स बता देता हूँ। एक होती है ब्लॉब। अब ब्लॉब जो होती है इसका काम होता है जैसे आपको इमेजेस स्टोर करवानी है, ऑडियोज़ को या फाइल्स को डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर करवाना है, तो तब हम ब्लॉब को यूज़ करते हैं। इवन दो इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच, आइडियली आपको डेटाबेसेस में कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करवाना चाहिए। ओके, तो रिकमेंडेड नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को खुजली हो रही है कि मुझे रखना है या फिर आपके किसी यूज़ केस के हिसाब से आपको ज़रूरत है रखने की, तो आप इसको रख सकते हो। तो उसके लिए होता है ब्लॉब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप आती है विच इज़ कॉल्ड एज जेसॉन। अब अगर आपका जो डेटा है वो एक जेसन स्ट्रक्चर में है। अब जेसॉन स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा सा स्ट्रक्चर, डिक्शनरी जैसा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने नेम, देन किसी का नाम आ गया, कॉमा, देन एज, किसी की एज आ गई, एंड सो ऑन। अगर आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर ही, इवन दो अगेन इट्स नॉट यूजली रिकमेंडेड कि आप जेसॉन डेटा को एज इट इज़ उठा के एक कॉलम के अंदर डाल दो, बट अगर आप उसको एक्सपैंड करके एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में डिफाइन करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। बट स्टिल कभी कभी कुछ यूज़ केसेस में इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो इसीलिए इसके लिए आपके पास एक डेटा टाइप है विच इज़ कॉल्ड एज जेसॉन। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप आती है विच इज़ कॉल्ड एज enum। अगर आपको फिक्स्ड वैल्यूज़ जैसे कि पेंडिंग, कंप्लीट, फेल्ड, इनमें से कोई एक चूज़ करना हो, है ना, जैसे हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है ना, जिसमें हम कहते हैं कि यही वैल्यूज़ हो सकती हैं, यही 2 ऑप्शंस होंगी, येस या नो, या फिर यही 3 जेंडर की ऑप्शंस हैं, मेल, फीमेल या अदर्स, है ना। अगर आपको वैसा कुछ स्टोर करवाना है तो वहाँ पे enum यूज़ होता है। अब ये जो है एडवांस टॉपिक्स हैं और इन्हें हम फ्यूचर में कवर करेंगे इन डिटेल, पर 99, चलो 99 तो नहीं बोलूँगा, 95 से 90%, 99% ऑफ द टाइम आप टेक्स्ट, नंबर एंड डेट टाइम टाइप्स को ही यूज़ करोगे। ओके, तो इट्स गुड कि आप अपनी प्रैक्टिस को अभी के लिए सिर्फ इन्हीं डेटा टाइप्स तक लिमिटेड रखो। इसके बाद आगे जाके अगर मान लो कभी रिक्वायरमेंट आएगी तो ठीक है भाई, अगर हमें डेटाबेसेस के साथ एक बार खेलना आ गया उसके बाद तो आप जो बोलोगे हम वो कर सकते हैं। हमें अभी के लिए पहले एक फ्लो बनाना है ना, अपने आप को एक लेवल पे लेके आना है, उसके बाद धीरे 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 करते रहेंगे अपग्रेड अपने आप को। ठीक है, तो पहले हम बेसिक, मोस्ट यूज्ड एंड मस्ट नो डेटा टाइप्स को समझते हैं, इनको अच्छे से समझना है, इनको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद फिर हम जो एडवांस्ड हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 होता है कंप्लीट। पार्ट ए में हमने एसक्यूएल के को यूज़ करके कीज़ का कॉन्सेप्ट समझा था और हमने देखा था कि कैसे एसक्यूएल कीज़ से टेबल के स्ट्रक्चर्स और रूल्स बनाए जाते हैं। और आज हमने पार्ट बी में डेटा टाइप्स को समझा है, जहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि हर कॉलम में डेटा स्टोर कैसे करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए और उस डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपके पास एक पावरफुल टूल किट है। कीज़ से आप रूल्स बनाते हो एंड डेटा टाइप्स से आप उन रूल्स के लिए सही कंटेनर्स चूज़ करते हो। इफ़ यू रिमेंबर दी किचन एनालॉजी, कंटेनर्स मतलब जगह जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन या खाना स्टोर करते हो। तो दोनों मिलकर एक सॉलिड, प्रोफेशनल और ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेस टेबल बनाते हैं। अब आपके लिए है एक छोटा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल, ओके, एंड आई वांट कि आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट्स में दें। द क्वेश्चन इज, अगर आपको एक स्टूडेंट टेबल बनाना है एंड उसमें फ़ोन नंबर्स को स्टोर करवाना है, ओके, फ़ोन नंबर जस्ट सो यू नो इज़ समथिंग जो इंडिया में फ़िलहाल इज़ अ 10 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर आपने फ़ोन नंबर को स्टोर करवाना है तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ करोगे? इंट, बिग इंट या फिर वैरचर? सोच के बताना। हिंट
इसके लिए है एक मेरे पास, विच इज़ कि फ़ोन नंबर पर हम कभी मैथ्स ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। बस ये है, इसको ध्यान में रखना। अपना लॉजिक अपने आंसर के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर करो। और हाँ, लेट्स डिकोड एआई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप लर्निंग, कीप डिकोडिंग। मैं हूँ भास्कर और आप देख रहे हैं लेट्स डिकोड एआई।